क्या बात है। मतलब इतना बड़ा क्लैश होने के बावजूद, दोनों फिल्मों का 60-40 का रेशियो होने के बावजूद, और कितने सारे फैक्टर्स और हैं, बाकी पिक्चरें भी चलती है, रीजनल फिल्में भी चलती है, उसके बावजूद भी दोनों फिल्मों ने 100 करोड़ 3 दिन में पार कर ही थे। ये तो खैर सबको पता ही होगा। बट उसके बाद भी दोनों ही फिल्मों ने अपनी पेस बनाए रखी। हाँ, वो बात अलग है कि स्त्री टू ने पहले दिन में ही 100 करोड़ पार कर लिए थे, बट उसको स्क्रीन रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा मिला था। हर सिनेमा पे स्ट्रीट टू स्ट्रीट टू स्ट्रीट टू। पर यहाँ पे तो यार, खैर, मंडे को स्ट्रीट भूल भुलैया 3 ने 17.5 करोड़ कमाए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मिक्स्ड रिव्यूज, जिसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर फैंस ने इसे नापसंद किया, उसके बावजूद भी इतना कमा ही लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंघम अगेन ने भी सेम ही कमाए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मिक्स्ड रिव्यूज। उसने भी मंडे को सेम 17.5 करोड़ ही कमाए। भाई यहाँ पे तो वैसे मुझे खैर थोड़ा बहुत झोल भी लग रहा है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों ने 17.5 करोड़ कमाए एक ही दिन में। बट क्या कहे यार, अब ऐसी रिपोर्ट से मानना तो पड़ेगा। चलो खैर, ट्यूसडे की बात करते हैं। तो ट्यूसडे को सिंघम अगेन ने कमाए 13 करोड़ नेट। अब नेट क्रॉस का मुझे नहीं पता, 13 करोड़ कमाए। बट भूल भुलैया 3 ने कमाए 13.5 करोड़। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। बाकी अगर नंबर्स मैनिपुलेटेड होता है, मुझे कुछ नहीं पता। खैर, इसको छोड़ते हैं और मेन मुद्दे की बात पे आता है। और मेन मुद्दे की बात यह है कि अपनी दोनों ही फिल्में 200 करोड़ पार कर चुकी है। और ये मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं ऐसे सिर्फ डोमेस्टिक कलेक्शंस की बात करूँ, क्योंकि डोमेस्टिक कलेक्शंस अभी भूल भुलैया 3 की 165 करोड़ है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो भूल भुलैया 3 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 208 करोड़, वे एज सिंघम अगेन की अभी डोमेस्टिक कलेक्शन 184 करोड़ है, वे एज उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 230 करोड़ से ऊपर है। खैर, वो बात अलग है कि सिंघम अगेन को वर्ल्ड वाइड और इंडिया में तो है ही, खैर हर जगह सिंघम अगेन को भूल भुलैया को प्रेफरेंस मिली है। शायद दूसरी का नतीजा है कि सिंघम अगेन की कलेक्शन भूल भुलैया 3 से ज़्यादा है। बट उसके बावजूद भी दोनों ही फिल्मों ने 200 करोड़ पार कर ही लिए। और अभी तो कल की छुट्टी बाकी है, क्योंकि कल छठ पूजा है। तो कल तो फिर दोनों फिल्में क्या ही करेंगी, अब ये तो देखना पड़ेगा। बट रिजल्ट्स चाहे कुछ भी रहे हो, दोनों ही फिल्मों के मेकर्स ने पार्टीज करना शुरू कर दिया, जहाँ पे एक्चुअली पार्टीज कहना गलत होगा, क्योंकि कार्तिक आर्यन अब अपने धार्मिक बन चुके हैं। और ये उन्होंने पहले ही कहा था कि अपनी लाइफ में कभी उन्होंने अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, और ना ही शायद लगाएंगे आगे, वी होप सो। तो कार्तिक आर्यन ने फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट किया वाराणसी में गंगा आरती के साथ कल के दिन। वे एज सिंघम अगेन के सपोर्ट में भी रोहित शेट्टी ने एक पोस्ट डाला, जिसमें उसने इस फिल्म को अपनी 10th फास्टेस्ट 100 करोड़ क्रॉसर फिल्म बताते हुए ऑडियंस को थैंक्स करा है। इनफैक्ट उसने इस फिल्म को 10th ही नहीं, फास्टेस्ट ऑफ ऑल हिज 16 फिल्म्स कंबाइंड। खैर, जो भी है, दोनों ही फिल्में अच्छा परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ टफ कंपटीशन। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दोनों फिल्म के मेकर्स के बीच इस क्लैश को टालने के लिए बातचीत भी हुई थी, जिसमें भूषण कुमार ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने सिंघम अगेन के मेकर्स से इस क्लैश को टालने की बातचीत की थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द फ्रेंचाइजीज। बट क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स उनके आगे आ गई, जिसमें से एक OTT की कमिटमेंट भी है, जिसकी वजह से वो इस क्लैश को रोक नहीं पाए। मजबूरियाँ तो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो। तो ये तो फिर कमिटमेंट्स है। बट खैर कोई नहीं, कोशिश तो करी कम से कम, जैसा मैं करूँ। मेरा तो हालांकि कुछ हो नहीं रहा है, बट आई होप ये फिल्म तो कर ही लेंगी। तो देखता हूँ यार, मैं भी अपना कुछ, मैं तो निकलता हूँ। तो मेरी तरफ से नमस्ते।